हे स्टूडेंट, दिस इज एंड वेलकम ऑन यूपीएससी पल्स। ये हमारे पॉलिटी चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हमने अब तक देखा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ रहे थे, तो इसका कंपोजिशन देखे हम लोग। कंपोजिशन में क्या क्या देखे हम लोगों ने कि इसका टोटल एक्सटेंट क्या था 389 और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से कितने लोग थे 292 और प्रिंसली स्टेट से कितने थे 93 और 4 जो थे वो क्या थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। ठीक है। और हमने और क्या देखा था इसमें कि ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे नहीं बेस्ड था। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे बेस्ड था या नहीं, तो नहीं था। तब हम लोग अब आगे चलते हैं। आप लोगों को अगर पिछला क्लास देखना है तो आप लोग जाइएगा हमारे चैनल पे, वहाँ पे पड़ा है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। हम लोग अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कैसे कैसे वर्क कर रहा था। तो सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग। ठीक है, मुस्लिम लीग जो था वो क्या किया, बाइकॉट कर दिया इस मीटिंग को। अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स, 211 मेंबर ही सिर्फ अटेंड किए थे। 389 में से कितने हुए 211 मेंबर्स क्या किए, अटेंड किए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, वो इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, इसलिए उनको 9 दिसंबर को क्या किया, प्रेसिडेंट बनाया गया, वो भी टेम्परेरी। लेकिन उसके बाद इलेक्शन हुआ वहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट हुए कौन, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एच.सी. मुखर्जी जो थे बिकम वाइस प्रेसिडेंट। जो एच.सी. मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद लेटर वी.टी. कृष्णमाचारी आल्सो अपॉइंटेड। उसके बाद क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कौन अपॉइंट हुआ, वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी। वोटिंग मेथड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब वोटिंग मेथड क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। ठीक है, और इसमें क्या था, महात्मा, सबसे मेन चीज़ यही है कि महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, याद रखिएगा, वो पार्ट नहीं थे। आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो चाचा नेहरू कह लो या फिर जवाहरलाल नेहरू बोल दो, उन्होंने लेके आया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये कब आया था 13 दिसंबर 1946 को आया था। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को। एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। मतलब आया तो 13 दिसंबर 1946 को था, लेकिन एडॉप्ट कब हुआ, एडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन द फिलॉसफी, विजन, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो क्या क्या रखता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी, विजन, उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेटर इट बिकेम द प्रियम्बल, बाद में ये क्या बन गया, प्रियम्बल बन गया। ठीक है, सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेज, एडेक्वेट प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, ट्राइबल ग्रुप्स, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड सेक्शन, रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप, और साथ में वुमेन के लिए भी था। इसमें बात किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, किसके बारे में, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास के लिए, माइनॉरिटीज, ट्राइबल ग्रुप, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, रिलीजियस कल्चरल ग्रुप और वुमेन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि उस टाइम क्या था, कमेटी भी बनी थी। अब जैसे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, अब अलग अलग सारी चीज़ों का काम था ना, तो उसमें क्या था कि 8 मेजर वो असेंबली क्या बना था, कमेटी बना था, और 13 जो थे वो माइनर कमेटी बने थे। 8 जो थे वो क्या थे, मेजर थे। क्या थे, मेजर थे। ठीक है, उसके बाद जो ये क्या कहते हैं 13 जो थे वो माइनर कमेटी थे। ठीक, उसके बाद और ड्राफ्टिंग कमेटी बना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें अलग मेंबर और कौन कौन मेंबर थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N. माधव राव थे, जो लीगल एडवाइज़र थे, बाद में रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा,
BL मित्तर द्वारा। TT कृष्णमचारी थे जो बाद में रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा, DP खेतान के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। इसमें और कौन थे, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ये इस बार पूछा भी था कि मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कि नहीं सादुल्ला, तो थे। ठीक है, उसके बाद N माधव राव भी थे, TT कृष्णमचारी भी थे। अब देखो ये लीगल एडवाइज़र थे, ये BL मित्तर को रिप्लेस कर दिए थे। और उसके बाद TT कृष्णमचारी जो थे वो DP खेतान को रिप्लेस किए थे उनके डेथ के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या था। तो कलेक्टेड आइडियाज़, मतलब ये किसका वर्किंग प्रोसेस है, ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो ये क्या किया, कलेक्टेड आइडियाज़ फ्रॉम 22 कमेटी, जो 22 और कमेटी थे उनसे क्या कर रहा था कि पूरा आइडिया ले रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था, कंपेयर्ड बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस था उसे कंपेयर करता था ड्राफ्टिंग कमेटी फ्रॉम अदर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, US, UK, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USSR, इन सब से क्या किया कि कंपेयर करता था बेस्ट जो भी प्रैक्टिस था। कौन करता था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, रिव्यू बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव, जो BN राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, वो क्या करते थे, इसे रिव्यू करते थे। फिर क्या होता था, रिवाइज थ्रू डिबेट इन असेंबली, फिर उसके बाद असेंबली में क्या होता था, इस पर डिबेट होता था रिवाइज करने के लिए। ठीक है, फिर फाइनल ड्राफ्ट सबमिटेड फॉर एडॉप्शन, फिर इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनता था, वो किस चीज़ के होता है, एडॉप्ट करने के लिए होता था। ठीक, इसके बाद 8 मेजर कमेटी भी बना था, याद रखिएगा 8 मेजर कमेटी। 8 मेजर कमेटी में एक तो बता दिया ड्राफ्टिंग कमेटी, बाकी और कौन सा था, एक था ये यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डेल्ट विथ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, मतलब ये किस चीज़ को डील करता था, ये मतलब यूनियन पावर कमेटी की पावर जो था उसका सेंटर और प्रोविंसेस में कैसे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, किसको कितना पावर मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या है कि ये बैकग्राउंड का जो भी नॉइज हो रहा है उसके लिए सॉरी, आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पर। दूसरा कमेटी कौन सा था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी था। ठीक, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में कौन चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, ये क्या प्रिपेयर करता था, ये कमेटी प्रिपेयर करता था कि प्रिपेयर्ड फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट कैसे बनेगा, क्या रहना चाहिए, तो उस फ्रेम को क्या करता था, प्रिपेयर करता था। कौन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। फिर उसका तीसरा कमेटी कौन सा था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल मतलब जहाँ जहाँ प्रोविंशियल आएगा ना वहाँ पर उसके चेयरमैन कौन बनेंगे, वो बनेंगे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये ड्राफ्ट क्या बनाता था ये कि स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कितने पार्ट होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कौन मतलब स्ट्रक्चर बनाता था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, उसके बाद चौथा कमेटी कौन सा था, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरिया, मतलब एक एडवाइजरी कमेटी भी बना था किस पर, फंडामेंटल राइट पर, माइनॉरिटीज़ पे, ट्राइबल एरिया पे। उसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये किस चीज़ को डील करता था, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को। ठीक है, फंडामेंटल राइट जैसे किसको कितना मिलना चाहिए, मतलब कौन प्रोटेक्ट करेगा, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन भी, मतलब कि अल्पसंख्यक में जो भी रहे, मतलब धर्म से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, बाई रिलीजियन, बाई कास्ट, बाई नंबर, मतलब पॉपुलेशन में भी हो सकते हैं ना माइनॉरिटीज, उस पर उनको कितना कितना प्रोटेक्शन मिलेगा उसके लिए। ठीक, फिर पांचवा आपको बताया मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, और ये क्या ड्राफ्ट करता था, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करता था। और छठवां था स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कोऑर्डिनेट द असेंबली शेड्यूल एंड प्रोसीडिंग, मतलब कि ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कैसे चलेगा, क्या शेड्यूल रहना चाहिए, प्रोसीडिंग क्या क्या रहना चाहिए, तो वो कौन ड्राफ्ट करता था, कौन बनाता था, स्टीयरिंग कमेटी बनाता था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सातवां कमेटी क्या था कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है,
ये फ्रेम क्या करता था, रूल फॉर असेंबलीज फंक्शनिंग, मतलब असेंबली में क्या कैसे रूल रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ठीक है। कौन रूल फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब कौन देखता था, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर 8वां क्या था, स्टेट कमेटी। स्टेट्स कमेटी में क्या था, निगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट। अब निगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट, तो इसके चेयरमैन कौन थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्या करता था, रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इस चीज़ को बनाने का काम करता था कि प्रिंसली स्टेट और सेंटर के बीच में क्या हो, कि रिलेशनशिप अच्छा हो, इंटीग्रेशन रहे। इसके चेयरमैन कौन थे, याद रखिएगा, JL नेहरू, ठीक है। फिर हमारा ये था आज का पार्ट 2। बाकी आगे हम लोग का ये कल तक हो सके तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग इसे सपोर्ट करिए, देखिए, बाकी बताइएगा आप लोग कमेंट में जैसा भी लगे आपको। जय हिंद।